नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम पूर्वांचल। आइए जानते हैं देवरिया की खास खबर विस्तार से। बनकटा से एक भावुक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। प्रेम संबंध में धोखा मिलने के बाद एक युवती अपने छोटे बच्चे के साथ मुंबई से बनकटा पहुंच गई है। युवती ने स्थानीय युवक पर शादी का झांसा देकर शोषण करने का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार दोनों की मुलाकात मुंबई में हुई थी, जहां युवक ने शादी का वादा किया और उसके साथ रहने लगा। इस दौरान एक बच्चे का जन्म भी हुआ, लेकिन कुछ समय बाद युवक उसे छोड़कर अपने गाँव लौट आया और संपर्क खत्म कर दिया। युवती जब प्रेमी की तलाश में बनकटा पहुंची तो आरोप है कि उसके साथ मारपीट कर भगा दिया गया। फिलहाल वो अपने बच्चे के साथ रेलवे स्टेशन पर रहने को मजबूर है। पुलिस का कहना है कि मामला दूसरे राज्य से जुड़ा हुआ है और जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। भलुआनी से एक बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है, जहां घरेलू गैस सिलेंडर के अवैध उपयोग पर प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। जानकारी के अनुसार पूर्ति निरीक्षक संजीव त्रिपाठी ने मनीष स्वीट हाउस पर छापेमारी की, जहां घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। मौके से एक भरा और एक आधा भरा सिलेंडर जब्त किया गया। दुकान संचालक इस बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। वहीं पास की एक दुकान में मिले सिलेंडरों के संबंध में जाँच के बाद मामला सही पाया गया। पूर्ति निरीक्षक ने स्पष्ट कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग अपराध है और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया और प्रशासन ने साफ कर दिया कि नियमों के उल्लंघन पर सख्ती जारी रहेगी। पत्थरदेवा से एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जहां खनुआ नाला पर नए पुल के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। बघौज घाट स्थित नारायणपुर का पुल वर्षों से संकरा होने के कारण जाम की बड़ी समस्या बना हुआ था। अब करीब 24 करोड़ रुपए की लागत से इसके समानांतर एक नया पुल बनाया जाएगा। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के पहल पर मिली इस स्वीकृति से देवरिया और कुशीनगर के हजारों लोगों को राहत की उम्मीद मिली है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नए पुल के बनने से न केवल जाम की समस्या खत्म होगी, बल्कि आवागमन भी सुरक्षित और आसान हो जाएगा। प्रशासन का मानना है कि इस निर्माण कार्य से क्षेत्र के विकास को भी नई गति मिलेगी और लोगों का समय भी बचेगा। देवरिया में रसोई गैस को लेकर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। जिले में गैस का संकट कम होने का नाम ही नहीं ले रहा, जिससे आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सुबह होते ही उपभोक्ता गैस एजेंसियों और गोदामों के बाहर पहुंच जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें आसानी से गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। लंबी कतारों में घंटों खड़े रहने के बाद भी कई लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। शहर की प्रमुख एजेंसियों पर KYC और रिफिल बुकिंग के लिए भी भारी भीड़ देखी जा रही है। वहीं कुछ जगहों पर गड़बड़ी की शिकायतें भी सामने आ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह स्थिति बनी हुई है, जहां महिलाएं, बुजुर्ग और युवा सभी लाइन में लगे नजर आ रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से जल्द व्यवस्था सुधारने की मांग की है। घाटी बाजार क्षेत्र के बलुआ अफगान गांव में चैत्र नवरात्र का शुभारंभ श्रद्धा, आस्था और उल्लास के साथ हुआ। नवरात्र के पहले दिन मां महुलन भवानी स्थान पर भव्य देवी जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और भक्ति में लीन नजर आए। देवी जागरण कार्यक्रम का आयोजन पूर्व ग्राम प्रधान जयप्रकाश यादव और ब्रह्मगौड़ के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के स्वागत से हुई, जहां उन्हें माल्यार्पण और अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं ने मां शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया था, जिससे माहौल भक्तिमय हो गया। देवी जागरण में बिरहा गायक दीपक यादव और गायिका मीनाक्षी राज की प्रस्तुति ने लोगों को मंत्र मुग्ध कर दिया। वहीं कॉमेडियन सुनील यादव ने माहौल को हल्का फुल्का बनाया। इस आयोजन में कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। खुखुंदू से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां प्रेम संबंध में विवाद के बाद युवती का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। जानकारी के अनुसार युवती और गोरखपुर के एक युवक के बीच करीब 3 साल से प्रेम संबंध था और मामला सारी तक पहुंच गया था, लेकिन अचानक दोनों के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि युवक ने युवती की निजी वीडियो और फोटो वायरल कर दिए। विरोध करने पर उसने मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता ने थाने में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ IT एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
देवरिया शहर के न्यू कॉलोनी मोहल्ले में 14 मार्च को हुई युवती की आत्महत्या के मामले में नया मोड़ सामने आया है। पीड़िता की मां की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने हरियाणा के सोनीपत जिले के एक युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मां का आरोप है कि उनकी पुत्री प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। इस दौरान उसकी पहचान हरियाणा के सोनीपत जिले के लहराड़ा निवासी सचिन से हुई। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी, लेकिन बाद में युवक द्वारा कथित रूप से युवती पर शारीरिक संबंध बनाने और पैसे की मांग को लेकर दबाव बनाया जाने लगा। तहरीर के अनुसार 14 मार्च को आरोपी युवती पर अवैध संबंध बनाने और रुपए देने के लिए दबाव बनाया, जिससे वो मानसिक रूप से काफी परेशान हो गई। इसी प्रताड़ना से तंग आकर युवती ने आत्महत्या कर ली। परिजनों ने अंतिम संस्कार के बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी और न्याय की मांग की। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। कोतवाल राकेश राय ने बताया कि लगाए गए आरोपों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। तरकुलवा थाना क्षेत्र के एक गांव में बुधवार शाम एक बेहद दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 8 साल की मासूम बच्ची के साथ 16 वर्षीय किशोर ने दुष्कर्म का प्रयास किया। बच्ची घर के पास खेल रही थी, तभी आरोपी ने उसे पकड़कर अश्लील हरकतें की और दुष्कर्म करने की कोशिश की। लोगों के पहुंचने पर वह फरार हो गया। पीड़िता ने घर जाकर मां को बताया, जिसके बाद परिवार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। गुरुवार को मां की तहरीर पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की कोशिश के तहत मामला दर्ज किया। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया और आरोपी की तलाश की जा रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि जल्द गिरफ्तारी होगी। यह घटना समाज में बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। देवरिया में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में 19 मार्च 2026 को जिला कारागार में विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम माननीय जनपद न्यायाधीश एवं प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। शिविर का संचालन सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं सिविल जज श्रीमती शैलजा मिश्रा द्वारा किया गया। इस अवसर पर जेल में निरुद्ध बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों, मुफ्त विधिक सहायता, जमानत प्रक्रिया तथा न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां विस्तार से दी गयी। सचिव ने बंदियों को बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को न्याय पाने का अधिकार है और विधिक सेवा प्राधिकरण जरूरतमंदों को निःशुल्क सहायता उपलब्ध कराता है। इसके बाद सचिव ने कारागार का निरीक्षण किया और भोजन व्यवस्था तथा चिकित्सा की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बंदियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान कारागार अधीक्षक आशीष रंजन समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य बंदियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उन्हें न्यायिक सहायता उपलब्ध कराना रहा। तो ये थी देवरिया की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम पूर्वांचल पर। मैं हूँ ईसा। नमस्कार।